हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग मेरठ। तो आज हम यहाँ पे मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर क्लास 12th। तो 12th क्लास के लिए जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा हुआ है, वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसमें मैंने जो है मैंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करा था। उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज हम यहाँ पे लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब किसी भी जीन में एलिल में जब दो हमेशा एलिल में क्या होता है, पेयर में रहते हैं जीन्स, हमेशा कैसे मिलते हैं, पेयर्स में। तो अगर उसमें दो डिफरेंट जीन्स हैं, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो उसमें हमेशा डोमिनेंट ही अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, डोमिनेंट करेक्टर शो हो जाता है और रिसेसिव करेक्टर सप्रेस्ड रहता है। लेकिन अगर रिसेसिव जीन रिसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, तो वो अपना करेक्टर शो कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट की नेचर है, डोमिनेंट जीन की नेचर है, वो पूरी तरीके से शो नहीं हो रही है, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रही है। तो हमने नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब डोमिनेंस क्या हो रही है, हाफ एक्सप्रेस हो रही है या फुली एक्सप्रेस नहीं हो रही है, तो उसको हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो रिसेसिव एलिल है वो भी अपना क्या करता है, कुछ हद तक करेक्टर शो कर देता है, क्योंकि डोमिनेंट एलिल जो होता है वो पूरी तरीके से अपना करेक्टर शो नहीं करता, और जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, जो रिसेसिव एलिल का भी करेक्टर क्या हो जाता है, शो हो जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो उसकी फिनोटिपिक रेशो थी वो क्या थी, 3:1, और जीनोटिपिक रेशो थी 1:2:1। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। एक तो एग्जांपल है इसमें एंटीराइनियम। एंटीराइनियम, इसको दूसरा नाम बोला जाता है स्नैपड्रैगन। ठीक है, और सेकेंड एग्जांपल है इसमें मिराबिलिस जलापा। इसको कॉमनली 4 o'clock प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये दो एग्जांपल जो हैं इसकी कंडीशन को शो करते हैं, और इसमें जो है डोमिनेंट एलिल भी अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता और रिसेसिव एलिल भी क्या नहीं कर पा रहा, फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। तो जिसकी वजह से क्या यहाँ पे आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, वो इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाई देगी, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का दोनों का मिक्सचर दिखाई देगा। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्रॉस ले लेते हैं हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे सपोज करिए रेड कलर का फ्लावर है, रेड कलर का फ्लावर, रेड जीनोटाइप क्या आ गया उसका, कैपिटल आर कैपिटल आर, और उसका रिसेसिव जो हुआ वो कौन हुआ, व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर जिसको हमने स्मॉल आर से शो करा है। ठीक है, अब इनके जो F1 हाइब्रिड जनरेशन आएगी, इसके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस, और इसका हाइब्रिड क्या बना, स्मॉल आर, इसका गैमेट क्या बना, कैपिटल आर। दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज होके क्या बनाया, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हुआ, अब ये देखिए, ये इसमें दोनों जीन आ गए, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। यहाँ पे देखिए ये प्योर डोमिनेंट था तो क्या था, रेड कलर, यहाँ पे ये प्योर रिसेसिव यानी होमोजाइगस कंडीशन थी तो क्या था, व्हाइट। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है, और क्या आ रही है हेट्रोजाइगस में, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यानी कि एक गैमीट आया है रेड फ्लावर से, एक आया है व्हाइट फ्लावर से, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट है। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो कलर आता इसका रेड, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा लग रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से
जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और साथ में जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को कुछ कम, मतलब डोमिनेंट से कम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जिसकी वजह से दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कलर ये F1 हाइब्रिड जो F1 हाइब्रिड बना, ये बनेंगे कौन से फ्लावर? पिंक कलर के। एक नया कलर प्रोड्यूस हुआ, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ? वो पिंक। दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे हमने इनकी क्या करा दी? यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। तो सेल्फ क्रॉस कराने पर यहाँ पे क्या हुआ? दो गैमेट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब हमने इनको फ्यूज कराया तो आपस में ये क्या बना? यहाँ पे देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे रेशो क्या आनी चाहिए? 3:1, क्योंकि उसमें 3 प्लांट जो होंगे सेम पेरेंटल कैरेक्टर को शो करेंगे। पेरेंटल कैरेक्टर यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? रेड। तो यानी कि ये डोमिनेंट जीन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था, फिनोटिपिकली कैरेक्टर उसका इसके जैसा सेम आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो हाफ एक्सप्रेस हुआ और रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों का मिक्स कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे क्या कलर प्रोड्यूस हो गया? उसका पिंक। तो यानी कि एक प्लांट यहाँ पे ये क्या बना है? रेड। ये वाला क्या हो गया? रेड। और ये क्या हो गया? दोनों पिंक। और ये क्या हो गया? यहाँ पे व्हाइट। तो रेशो, ये क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों क्या होती है? सेम। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि किस लॉ में या किस क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो दोनों की रहती है सेम। तो कौन सा लॉ है वो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और रेशो क्या आएगी इसकी? 1:2:1। तो यानी कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दोनों रेशो क्या आ रही है? 1:2:1। ठीक है, कैसे आई? 1 प्लांट इज रेड, 2 इज द क्या बना है? पिंक। दोनों पिंक बन गए ये वाले। कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर। और 1 क्या बना है इसमें? व्हाइट। स्मॉल आर। तो ये क्या लॉ हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट लॉ, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में हमने क्या बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कोडोमिनेंस, both alleles which express their traits independently instead of showing dominant recessive relationship। बिना डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप के बिना जब दो एलिल्स आपस में इंडिपेंडेंटली एक न्यू ट्रेट्स को डेवलप करते हैं तो वो कहलाता है कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव की रिलेशनशिप शो नहीं होती है। अगर दो एलिल, सपोज करिए मैं यहाँ लिख रही हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, दो डिफरेंट एलिल आ गए, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन यहाँ पर ना तो ये अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा है ना ये अपने आप को रिसेसिव शो कर रहा है। तो एक जो मिक्सिंग इन दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए डोमिनेंट होकर। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे को अपने आप को डोमिनेंटली एक दूसरा अपने आप को शो कर रहे हैं तो वो एक न्यू ट्रेट को डेवलप देगा। तो जो ये डेवलपमेंट जो आ रहा है वो क्या कहलाती है? कोडोमिनेंस। तो इसमें जो हम एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं ब्लड ग्रुप का। तो जो बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं? जीन। और कौन सा जीन होता है वो? आई जीन होता है। ये ब्लड को, हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। तो जो आई जीन है वो क्या करता है? शुगर्स को फॉर्म करता है। और इसमें जो होता है, जो इसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन होती हैं वो एक शुगर पॉलीमर होती हैं जिसको कि प्रोड्यूस करती हैं वो सरफेस पे। और वो जो भी जीन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है उस चीज को? आई जीन। इसके आई जीन के एलिल्स हैं, एक तो है आई ए, कैपिटल ए, आई कैपिटल बी, और तीसरा एलिल है इसको हम स्मॉल आई से या फिर हम शो करते हैं कैपिटल आई ओ से। ठीक है, तो अब इसमें जो आई ए और आई बी हैं
ये दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर को कोट करते हैं। ये अलग शुगर फॉर्म करेगा, ये अलग टाइप की शुगर फॉर्म करेगा। दोनों ही जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। दोनों ही क्या है, डोमिनेंट। लेकिन जो ये जीन है आई, ये कोई भी शुगर फॉर्म नहीं करता, नो शुगर। तो ये क्या है, रिसेसिव। ठीक है। अब इसके मैं ग्रुप से एग्जांपल देती हूँ आपको कोडोमिनेंस का। ब्लड ग्रुप के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और अभी आगे आप पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है ब्लड ग्रुप पर, और क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी बॉडी में, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 4, ए बी, ए बी और ओ। तो यहाँ पे मैंने 3 एल बोले, आई ए, आई बी, आई ओ। तो इसमें जो है एक पेरेंट का, जैसे सपोज करिए ब्लड ग्रुप ए है, यहां हो गए ब्लड ग्रुप, और ये हो गए यहाँ पे एलिल फ्रॉम वन पेरेंट और एलिल फ्रॉम अनदर पेरेंट। ठीक, और यहां क्या आ जाएगा उधर उसका जीनोटाइप। ठीक है। जीनोटाइप। अब इसमें ब्लड ग्रुप हमने क्या लिया, ए। तो इसके लिए अब कंडीशन हो सकती है आई ए, दोनों डोमिनेंट एलिल अगर एक साथ आ रहे हैं तो क्या बन गया, आई ए। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एक एलिल आई ए और एक क्या हो गया, स्मॉल आई। तो ब्लड ग्रुप में क्या आ गया, जीनोटाइप क्या आ गया, आई ए आई। तो ये देखो ये क्या बन गया, ब्लड ग्रुप ए आ गया। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया, क्योंकि ए डोमिनेंट है स्मॉल आई पर। तो यहाँ पे ये शुगर फॉर्म नहीं कर रहा है, ये शुगर फॉर्म कर रहा है, तो इसको इसने सप्रेस कर दिया। तो जिससे ब्लड ग्रुप कौन सा शो हो रहा है, ए ब्लड ग्रुप। ठीक, और यहाँ पे दोनों ही जीन क्या है, डोमिनेंट है, तो वो कलर कौन, वो सॉरी ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए। इसी तरीके से हम ब्लड ग्रुप बी देखते हैं। तो बी ब्लड ग्रुप में एक हो गया आई बी, तो यहां आ गया आई बी, और अगर आई बी स्मॉल आई तो क्या आ जाएगा, आई बी स्मॉल आई। तो यहाँ पे भी ये ब्लड ग्रुप कौन से बने, दोनों बी। इसमें तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट जीन है, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव। तो लेकिन डोमिनेंस लॉ की वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या आया, बी। अब हम इसमें थर्ड एग्जांपल लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी का। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में एक एलिल रहेगा आई ए, एक रहेगा एलिल आई बी। ठीक है। अब इस पर जो जीनोटाइप आया वो क्या आया, आई ए आई बी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के नेचर की अगर देखते हम यहाँ पर, तो क्या होता, या तो ब्लड ग्रुप ए होता या बी बनता। अगर ए बी पे डोमिनेंट होता तो ए ब्लड ग्रुप आता, बी ए पे डोमिनेंट होता तो ब्लड ग्रुप बी आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना तो डोमिनेंट और रिसेसिव की रिलेशनशिप ही नहीं बनी। तो दोनों ही क्या है, डोमिनेंट हैं, दोनों ही शुगर को फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों ने अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करा, जिससे कि एक न्यू ट्रेट का डेवलपमेंट हुआ और एक न्यू ब्लड ग्रुप बना ए बी। ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, आई ए आई बी, और ब्लड ग्रुप कौन सा बना, ये ए बी। ठीक है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो यहाँ पे जो लॉ लगा वो कौन सा लगा, कोडोमिनेंस। ठीक है। इस वाले एग्जांपल पे लगा कोडोमिनेंस लॉ। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ, तो इसमें ब्लड ग्रुप में दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, रिसेसिव एलिल, स्मॉल आई। ठीक है। क्योंकि अगर ए और बी में से कोई भी एक एलिल अगर आ जाता है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर सप्रेस्ड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे कोई भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है
और जीन दोनों इस टाइप के हैं एलिल, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ओ। तो इस तरीके से यहाँ पे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देख रहे हैं, और दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में डोमिनेंट और रिसेसिव की रिलेशनशिप शो नहीं होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रिलेशनशिप रहती है, लेकिन उसमें डोमिनेंट पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, तो मिक्स कैरेक्टर आ जाता है। और कोडोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें रिलेशनशिप नहीं रहती डोमिनेंट और रिसेसिव की, और इसमें दोनों डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और दोनों के एक्सप्रेशन से एक न्यू ट्रेट का डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों लॉ कंप्लीट होते हैं, और जल्दी मैं आपके पास फिर एक नया लॉ लेके आऊंगी, नया कंसेप्ट लेके आऊंगी। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए, शेयर करिए वीडियोस को, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करूंगी आपकी। और बाकी आगे मेरा वीडियो का वेट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। बाय बाय।